मेरे साथ विपिन भी बने हुए भोपाल से। और विपिन, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों ने लगभग जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सर्वे हुए हैं, अनुमान हुए हैं, उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत वहां पे हासिल कर रही है। लेकिन इन सबके बीच हम 2024 की जो सबसे बड़ी सियासी जंग है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो एमपी में अगर बीजेपी की जीत होती है अनुमान और सर्वों के मुताबिक, ये जीत शिवराज सिंह चौहान की मानी जाएगी या प्रधानमंत्री मोदी की? क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन जो कार्य और योजनाएं थी वो शिवराज सिंह चौहान थी। तो किस तरह से देख रहे हैं लोग ये जो अभी तक सर्वे आया, अनुमान है, या कल ये जीत में तब्दील होते हैं तो किसकी जीत मानी जाएगी? देखिए, बिल्कुल रवि, दो बातें स्पष्ट है। एक तो इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहा और अभी भी इसके जो परिणाम है वो भी दिलचस्प होंगे जो आने वाले हैं। एक दिन का वक्त पता है, लेकिन इस बीच में ये बात समझना बेहद जरूरी कि अब तक मध्य प्रदेश में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं 2003 के बाद, इसके बाद से जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बने, तब से शिवराज सिंह चौहान को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था। पिछला विधानसभा चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था। लेकिन इस बार जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव में प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखना और हर जगह प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखते हुए उसी थीम सॉन्ग पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन मैं जो देखता हूं, महसूस करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने अब तक जितने भी मध्य प्रदेश में जितनी सभाएं होती है उसमें सबसे ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और पूरी ताकत इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जो की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भले ही चेहरा आगे ना हो, लेकिन उतनी ही ताकत से चुनाव बीजेपी ने लड़ा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार अगर 2024 के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों के बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो नतीजों में उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। तो 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की हैं और उसमें अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखा जाए 2019 का, तो 30 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी थी। और इससे पहले भी जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, उस वक्त भी मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी लोकसभा की। तो ये जरूर है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर 2024 का चुनाव होता है, अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है और या फिर बीजेपी यहाँ पर हारती है, दोनों के नतीजों से 2024 में मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव एक अलग ट्रेंड पर लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी का चेहरा आगे रहता है और यही वजह है कि जब 29 में से मौजूदा स्थिति में 28 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर है लोकसभा के, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में ज्यादा स्थिति बदलती है। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल को लेकर एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि कमलनाथ या फिर पूरी की पूरी कांग्रेस एग्जिट पोल को लेकर इतनी सतर्क है कि कमलनाथ ने कल की जो काउंटिंग होने वाली उसको लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने का एक लेटर भी चुनाव आयोग को लिखा है। उनको लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच देर रात बैठक हुई है और खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी बातचीत हुई है और तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम कांग्रेस के नेताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर चौकसी यानी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस को कि जो एग्जिट पोल आए हैं कहीं ना कहीं उसमें ठीक है, ये होता है विपिन।